1980 में जापान शहर की एक आइलैंड में हजारों कीमत पर इंसान मरने लगी थी। छोटे हो या फिर बड़ा, मौत के घाट उतर देती थी। एक ऐसे जहरीले नस्ल की सांप ने पूरे आइलैंड में अपना कब्जा बनाया हुआ था। इस आइलैंड में इंसानों से ज्यादा सांप की झुंड दिखने लगी थी। ये सांप इतना ही जहरीला थी कि इंसानों के साथ साथ हर एक छोटे बड़े जानवर के बीच में अपना खौफ फैलाया हुआ था। हर साल इन सांपों की कटने की वजह से कई लोगों की मौत होती थी। जापान की गवर्नमेंट इस बातों से काफी ज्यादा परेशान होने लगी थी। फिर यहाँ की गवर्नमेंट ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे इस आइलैंड की सिर्फ इंसान ही नहीं, हर जानदार नस्ल के लिए एक खौफनाक मंजर खड़ा हो गया था। पूरा आइलैंड जहरीले सांपों से भर जाने के कारण अलग अलग कंट्रियों से नेवला को लाया गया और इस आइलैंड पे उनको छोड़ दिया गया। नेवला जानवर को गर्म इलाकों में पाया जाता है। नेवला को इस बात से याद किया जाता है कि इसकी दुश्मनी सांपों से मशहूर है और ये सांपों को तेजी से मार सकता है। और हैरत अंगेज पर सांपों की जहर इन पर असर नहीं करता है। जापान की एक्सपर्ट के लिए यही एक जरिया था। इसका नतीजा 25 सालों के बाद ऐसा मंजर देखा गया जो सबको हैरान करके रख दिया। नाजरीन, गेट फ्रेंड की और एक नई वीडियो में खुशामदीद। 1980 में जापान की एक अमामी ओशिमा नाम की आइलैंड में लोगों को एक भयानक मंजर का सामना करना पड़ा था। अचानक एक जहरीली सांपों को पाया गया जो आइलैंड पे तेजी से फैल रहा था। हाबू स्नेक नाम से पहचानी वाली ये स्नेक 7 फीट 2.1 मीटर लंबा होता है। ये सांप अपने आप में जहर रखने वाली, इसका एक बाइट भयंकर दर्दनाक होता है। किसी को बाई चांस ये सांप अगर काट ले तो बहुत तेज बुखार, उल्टी और मसूरों से खून निकलना बड़ी तेजी से हो सकता है। अगर जल्दी से जल्दी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया तो उनकी वहीं पे मौत हो जाता है। हर साल 400 से भी ज्यादा लोग इस हाबू सांप का शिकार हो रहा था। ज्यादातर ये सांप खेतों में पाया जाता है जिसके कारण किसान सबसे ज्यादा इनका शिकार होता है। पर हालात ऐसा था कि यहाँ पे कोई एंटीडोट नहीं बना था जिसकी वजह से इन सांपों का सामना कोई भी नहीं कर पाता था। फिर साइंटिस्टों ने काफी मुश्किल के बाद एंटीडोट बना भी ली, पर इस एंटीडोट को स्टोर करने के लिए हाई टेक मेडिकल सेंटर चाहिए थी जहाँ पे डीप फ्रीज के लिए इलेक्ट्रिक का होना बहुत ही जरूरी था। पर मसला तो तब हुआ 1980 में गाँव की इलाकाओं में इलेक्ट्रिक और ना कोई बैटरी मौजूद थी जिसके कारण एंटीडोट लंबा टाइम तक रखना पॉसिबल नहीं था और जख्मी इंसानों को दूर हॉस्पिटल में ले जाने से पहले ही दम तोड़ देती थी। मंजर इतना ही भयानक था कि किसान अपनी खेतों को छोड़ के शहर की छोटे बड़े काम के लिए निकल पड़ते थे। इस आइलैंड पे धीरे धीरे इंसानों का आमदनी कम होने के कारण इंसान अलग जगह पे शिफ्ट होने लगी थी। ये सब कुछ देखने के बाद जापान की गवर्नमेंट एक्सपर्टों को लेके एक मीटिंग रखा। वहीं पे जापान की एक साइंटिस्ट का कहना था ऐसा कोई जानवर को लाया जाए जो सांपों से लड़ सके, उन पर अटैक कर सके और सांपों का जहर उन पर असर भी ना करे। फिर काफी सारे जानवर के बीच में नेवला को चॉइस किया गया, द बेस्ट स्नेक किलर। इन दोनों में से जब तक कोई नहीं मरता तब तक लड़ाई बना रहता है और इन दोनों में से ज्यादातर नेवला ही सक्सेस हासिल करता है। और नेवला सिर्फ अपने भूख के लिए सांपों पर अटैक नहीं करता है। नेवला की अगर पेट भरा भी हो फिर भी ये सांपों पर अटैक करता है क्योंकि इन्हें काफी मजा आता है। ये नेवला जानवर सबसे ज्यादा इंडिया, भूटान और बांग्लादेशों में पाया जाता है। जापान की गवर्नमेंट 30 नेवले को लेके आकर इस आइलैंड पे छोड़ दिया। फिर जापान की गवर्नमेंट को लग रहा था इन जहरीले सांपों से शायद वो लोग छुटकारा पा जाएंगे। जापान की गवर्नमेंट नेचर की मदद से नेचर को खत्म करने जा रहा था। फिर ऐसा भी एक वक्त आया जब 30 नेवले की पॉपुलेशन बढ़ के वहाँ पे 30,000 नेवले हो गए। साइंटिस्ट का जब इस पर नजर पड़ी तब देखा गया ये सांपों पर अटैक करने के बजाय सांपों के साथ ही अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा था, क्योंकि हाबू स्नेक जो होता है ये रात के टाइम पे बाहर आता है और नेवले रात के टाइम पे शिकार करना बंद कर देते हैं। फिर भी दिन के वक्त में अगर ये सांप निकल भी जाता है और नेवला का सामना हो भी जाता है फिर भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता नेवला। जैसे हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है इसी तरह जापान की गवर्नमेंट की इस मिशन की साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा था। नेवला दिन के वक्त सांप का शिकार नहीं करने के वजह से अलग जानदार चीज पर अटैक कर रहा था, जैसे खरगोश। पक्षी
किसी की घोंसले से पक्षी का अंडा भी खा लेता था ये नेवला, जिससे पक्षी का पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उसके साथ साथ किसान की फसल को भी खा जाता था ये नेवला। असल में जापान की एक्सपर्ट की जो मानना था उससे पूरा उल्टा हुआ। आइलैंड की लोगों को सांपों के साथ साथ और एक नई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। 1980 में अमीमा ओशिमा आइलैंड पे जब 30 नेवलों को रखा गया, 25 सालों के बाद इनकी पॉपुलेशन 50,000 हो गया था, जो इस आइलैंड की सबसे चाहिदा जानवर को ही खत्म करना स्टार्ट कर दिया था ये नेवला। इस आइलैंड की लोगों को चारों ओर अचानक चेंजेस देखने को मिल रहा था। जो सब जानवर हर वक्त उन लोगों को दिखाई देता था, अचानक वो जानवर गायब होने लगा था। साइंटिस्ट को ये क्लियर पता चल गया था ये नेवले यहाँ की जहरीले सांपों को मारने के बजाय यहाँ की नेचर को खत्म कर रहा है। 2000 ये वक्त था जब इंसान और नेवले के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गया था। इस आइलैंड पर एक बड़ी मिशन को स्टार्ट किया गया था और जापान की गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था। पर नेवला इतनी छोटी जानवर और इतनी तेज जानवर को पकड़ना इतना भी आसान नहीं था, जिसके कारण जापान की गवर्नमेंट हर जंगल और उन जगहों पे कैमरा सेट किया जिस जगह पे नेवला की आना जाना रहता है। जिस रास्ते से नेवला का आना जाना ज्यादातर रहता था उस जगह पे एक खास किस्म का मशीन को बैठाया जाता था और उन रास्तों पे जहर मिला के ऐसे खाना को रखा जाता था जो नेवला आके खा के मर जाता था। और इन नेवलों को पकड़ने के लिए डॉगीज को ट्रेनिंग भी दिया जाता था ताकि ये डॉगीज कोने से कोने पे जाके नेवला को ढूंढ के निकल सके। काफी सालों तक ये मिशन चलता रहता है और उसके बाद फाइनली 2018 में जापान की गवर्नमेंट ये अनाउंस करते हैं अमीमा ओशिमा आइलैंड में फाइनली नेवला से छुटकारा पा चुका है। इस मिशन पे टोटल 40,000 नेवले को पकड़ा गया था और इन नेवले को जहर देके मार दिया गया था। ये सुन के दुख हो सकता है पर उन लोगों के पास और कोई चारा नहीं था। और 2005 में इन सांपों का एंटी वेनम भी तैयार कर दिया गया था। मिलते हैं गेट फैन की और कोई नई रहस्यमयी वीडियो में।